दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बड़े संवेदनशील मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी बनारस आ रहे हो या आने की सोच रहे हो तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हें लगा है कि कोई शहर तुम्हें बुला रहा है। बनारस ऐसा ही शहर है। यहाँ आने से पहले सोचना नहीं पड़ता, लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। पर यह शहर जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि बनारस उतनी आसान नहीं जितना इंस्टाग्राम रील पे दिखती है। अगर बनारस आ रहे हो तो तैयार रहना खो जाने के लिए, क्योंकि यहाँ खोना ही असली मजा है। कहते हैं कि बनारस की भीड़ से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो सुबह की आरती हो या शाम का दशाश्वमेध घाट। हजारों लोग एक साथ खड़े होते हैं। कभी लगेगा कि दम घुट रहा है, कभी लगेगा भीड़ गंगा में बहा ले जाएगी। पर यही है असली बनारस और यही है तुम्हारा इम्तिहान। क्या तुम इस भीड़ को सह पाओगे या घबरा कर भाग जाओगे? जब मैंने एक बाबा से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है काशी में, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा ये भीड़ नहीं, ये आस्था का समंदर है। अगर इसमें डूब गए तो इस काशी को छोड़ नहीं पाओगे। और हुआ कुछ ऐसा ही। मार्च 2025 में आया था बनारस अपने आप को खोजने। गुड़गांव के एमएनसी में एनालिस्ट की जॉब कर रहा था। लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वो कहते हैं ना कि बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, मैं भी बनारस आ गया, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोने के लिए, अपने बर्थ प्लेस बनारस में। यह घाट वही जहाँ हंस कर वह कभी नहाती थी धंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पाँव बंधु। तो अगर आप भी बनारस आने वाले हो तो ये 5 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। बनारस सिर्फ शहर नहीं है, आस्था का घर है। मंदिर, आरती और हर घाट पर चलने वाली पूजा सब सदियों की श्रद्धा से जुड़े हैं। अगर किसी मंदिर में कदम रखो तो सोचना ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये किसी भगवान का घर है। साफ कपड़े पहनना, मॉडेस्ट रहना और ये सब बस नियम ही नहीं है, ये एक बनारसी तहजीब है। कई बार देखा है लोग गंगा आरती के टाइम हंसते हैं, सेल्फी खींच रहे होते हैं या मणिकर्णिका घाट पे मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं। पर यहाँ कैमरा नहीं, खामोशी चलती है। ये वो जगह है जहाँ हर चिता की आग आदमी के भीतर कुछ चला जाती है। तो आस्था का सम्मान करना ही बनारस समझने की पहली शर्त है। बनारस की गली आपको कभी सीधी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिंदगी भी तो सीधी नहीं होती। ऐसी पतली, ऐसी भीड़ भाड़ कि लगता है कि मानो पूरा शहर एक ही रास्ते से गुजर रहा हो। एक तरफ गाय खड़ी होगी, दूसरी तरफ स्कूटर घुसाएगा और बीच में आप बैग लटकाए परेशान खड़े होंगे। यहाँ पेशेंस के बिना काम नहीं चल पाएगा। यही तरीका इन गलियों को जीतने का। पहली बार आने वाला सोचेगा ये कैसा केओस है, लेकिन बनारस का चार इसी केओस में छुपा है। गली परेशान करेगी, उलझाएगी और फिर अचानक किसी मोड़ पर मंदिर की घंटी, चाय की खुशबू या पान की दुकान से आपका दिल जीत लेगी। तो गली को परेशानी नहीं, खेल समझो। अगर जादू देखना है तो बनारस का 2 वक्त कभी मिस नहीं करना। सुबह 80 घाट का सनराइज और शाम दशाश्वमेध घाट की आरती। नाव पर बैठकर जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती है तो लगता है कि भगवान खुद काशी में उतर आए। और शाम को जब हजारों दीपक गंगा में तैरते हैं तो वक्त थम सा जाता है। हाँ, सीजन में नाव वाले थोड़ा ओवर चार्ज भी करते हैं, तो पहले से तय करके चलना, वरना आपकी जीभ भी खाली होगी और मूड भी। बनारस आए और कचौड़ी, जलेबी, टमाटर चाट, लस्सी ये सब न खाए तो क्या किया।
यहाँ का स्वाद ही अलग लेवल का है। लेकिन ध्यान रहे, ये शहर जितना जायकेदार है उतना रॉ भी। गलत ठेले से खा लिया तो पूरा दिन होटल के बिस्तर पकड़ के बैठना पड़ेगा। इसलिए वही खाना जहाँ भीड़ लगी हो, क्योंकि भीड़ कभी गलत रिकमेंडेशन नहीं देती। तो बनारस को एक रंग में देखिए। यहाँ आपको मंदिर की घंटियाँ भी मिलेगी और चिता की राख भी, लोगों की हंसी भी मिलेगी और गंगा के किनारे बहता आंखों में आंसू भी। कई लोग इस कॉन्ट्रास्ट से डर जाते हैं, पर असल में यही तो काशी की आत्मा है। जीवन और मृत्यु यहाँ नेबर्स हैं, और इस खेल को समझाने के लिए दिमाग नहीं, दिल खुला होना चाहिए। बनारस को जज मत करिए, बस महसूस कीजिए। तो ये रही 5 बातें। आस्था का सम्मान करना, और गलियों का पेशेंस, नाव और आरती का सही समय, खाने का असली स्वाद, और बनारस के कॉन्ट्रास्ट को अपनाना। अगर ये सब याद रखकर बनारस आएंगे तो सिर्फ घूम कर ही नहीं जाएंगे, बल्कि बनारस आपके अंदर रह जाएगा। और यही है इस शहर की ताकत।